एक आदमी ने देखा कि रुई के मिठाई वाले पैकेट में कुछ हलचल हो रही है। अगले ही पल उस पैकेट को एक छोटी सी जोड़ी हाथों ने फाड़ दिया और उसमें से एक सफेद मोटा रुई का राक्षस बाहर निकल आया। आदमी की आंखें डर से फटी रह गई। उस रुई के राक्षस ने पहले अपनी आंखें मली, फिर अपनी बड़ी बड़ी प्यारी आंखों से चारों ओर देखने लगा। वो आदमी की तरफ बढ़ने ही वाला था कि अचानक पैकेट में पैर अटक गया और वो मुंह के बल गिर पड़ा। वो धीरे धीरे शेल्फ से उठ खड़ा हुआ और सामने खड़े आदमी को दोनों हाथों से हिलाकर हाई किया। आदमी ने भी झट से जवाब दिया। तभी रुई का राक्षस उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वो शेल्फ से गिरने ही वाला था। उसकी मासूमियत देखकर आदमी खुद को रोक न सका और उसने अपनी उंगली उसकी तरफ बढ़ाई। उंगली छूते ही रुई के राक्षस ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि खुश होकर उंगली को पकड़कर उसे गले लगा लिया। लेकिन अगले ही पल आदमी दर्द से कराह उठा और देखा कि पैकेट में रखी सारी रुई की मिठाइयां अब रुई के राक्षस बन चुकी थी। एक राक्षस तो सफाई मशीन पर बैठकर सीधा आदमी से टकरा गया। शेल्फ पर रुई के राक्षसों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी और आदमी अब डरने लगा। वह उस अजीबोगरीब सुपरमार्केट से निकलने को मुड़ा, लेकिन रुई के ये राक्षस बहुत बुद्धिमान नहीं थे। कोई अपने साथी को लोहे की छड़ में पिरोकर ग्रिल करने जा रहा था, तो कोई खुद को चॉकलेट फीलिंग में बदल रहा था, तो किसी ने अपने दोस्त को रुई का मिल्क शेक बना दिया था। यह सब देखकर आदमी की रफ्तार और तेज हो गई। जैसे ही वह पलटा, उसे एक और झटका लगा। एक भयानक जानवर बिल्लियों के खाने वाले पैकेट में मुंह डालकर खाने में व्यस्त था। डर के मारे आदमी की पैंट गीली होने को थी। वह धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकने लगा। तभी रुई का राक्षस सफाई मशीन लेकर फिर से आ टकराया। टक्कर की आवाज सुनकर वो राक्षस आदमी की तरफ खून से लाल आंखों से घूरने लगा। अब आदमी खुद को रोक नहीं पाया। उसने हाथ में पकड़ी चीजें फेंकी और दौड़ पड़ा। वो जानवर भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। आदमी ने पूरी ताकत लगाकर सुपरमार्केट के दरवाजे से बाहर छलांग मारी और कार में जाकर घुस गया। वह जैसे ही कार स्टार्ट करने वाला था, राक्षस छलांग मारकर कार के बोनट पर बैठ गया और उसे घूरता रहा। अब कार के शीशे नहीं थे और आदमी की चीखें निकल पड़ी। लेकिन ये सभी राक्षस आखिर आए कहां से? दृश्य बदलता है। एक लड़की अपने दादाजी के सोफे पर बैठी थी। तभी उसने पाया कि जमीन पर लगी फ्लोरिंग असल में एक जिगसॉ पजल थी। यह आसान सी पजल उसके लिए बच्चों का खेल था। पजल के नीचे एक खाली जगह थी, जहां से उसने एक लोहे का अजीब डिब्बा निकाला। यह डिब्बा वह और उसके दोस्त मोटू मिलकर भी नहीं खोल पाए। फिर उनका शिक्षक दादू आया, जिसे देखकर लगा कि यह शायद कोई राक्षस पकड़ने वाला यंत्र हो। इसे साबित करने के लिए वे तीनों पार्किंग में गए और उस डिब्बे को कार के हैंडल और वायर से जोड़ दिया। फिर धीरे से बटन दबाया और अगले ही पल जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। उन्हें पता नहीं था कि यह एक बड़ी तबाही की शुरुआत है। जब लड़की बर्फी वापस घर लौटी तो देखा कि दादाजी द्वारा छोड़ी गई मशीन सक्रिय हो गई है। मशीन के निर्देशों के अनुसार वह एक गुप्त बेस पर पहुंची, जहां उसे राक्षस पकड़ने वाला यंत्र मिला। दादाजी के कंप्यूटर से उसे पता चला कि उसके दादा असल में सुपरनैचुरल हंटर्स टीम के सदस्य थे। एक हफ्ते पहले की रात जमीन पर बिना शरीर के पामों के निशान पड़ने लगे। दादाजी को समझ आया कि कोई अदृश्य राक्षस आ रहा है। उन्होंने फर्श पर लगे स्विच को दबाया, पर दूर रखे विशाल कैपेसिटर ने काम नहीं किया। वे तुरंत वापस कमरे में जाकर मिनी स्कैनर लेकर तैयार हो गए, लेकिन राक्षस धुएं का रूप लेकर आ चुका था। जैसे ही वह हमला करने वाले थे, राक्षस ने हाथ बढ़ा दिए और दादाजी मारे गए। वो राक्षस उल्का की तरह उड़ गया।